मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव कर रहा हो, है ना बेटा, तब क्या होगा देखा जाए। मान ले बेटा कोई चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज हमारा है Q और इसका है मास M, है ना बेटा, इसको दी हमने वेलोसिटी v वेक्टर। ठीक बेटा, और इसको जो दिया हमने वेलोसिटी, इस रीजन है बेटा जिस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है बेटा और एक मैग्नेटिक फील्ड भी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है बच्चा, तो क्या लिखोगे, नेट मैग्नेटिक फोर्स, नेट फोर्स F वेक्टर इक्वल टू F इलेक्ट्रिक और प्लस F मैग्नेटिक, है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स दोनों लगेगा। ठीक है बच्चा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा बोलो, QE वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा बेटा, QV क्रॉस B, है ना। अब इन दोनों में तुम चाहो तो Q कॉमन ले लो बेटा, Q अगर कॉमन ले लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, है ना बेटा। तो ये जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स आया बेटा, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। ठीक है बेटा, इसका नाम है लॉरेंज फोर्स। ठीक है बेटा, है ना, ये जो फोर्स है ये क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का रिजल्टेंट। ठीक है बच्चा, एक बात ध्यान रखना इसके बारे में कि ये जो होता है बेटा ये फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होता है, ये फोर्स जो है बेटा ये फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है ना, किसी भी ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक बच्चा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड ड्यू टू मैग्नेटिक, इतना हमारा Q E वेक्टर प्लस V क्रॉस B वेक्टर। ठीक बेटा, लिख ले इसको। एक लड़के का नाम है मासलेस, इसका मासलेस है, लेकिन रजनीकांत के भाई लग रहे हो, क्यों, रजनीकांत नहीं लग रहा मैं। निखिल लिख रहा है ये फर्स्ट बोर्ड है, हाँ बेटा, यस ये फर्स्ट बोर्ड है। हाँ बेटा, वेलोसिटी फ्रेम पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ V क्रॉस B है बेटा, B भी हमारा मैग्नेटिक पे डिपेंड करेगा ना, B भी डिपेंड करेगा, V भी डिपेंड करेगा। अच्छा, रजनीकांत बुढ़े हो गए हैं, मैं तो अभी जवान हूं, है ना, सही बात, थैंक यू। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये तो वेक्टर में है ना, हाँ बच्चा वेक्टर में है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो डिपेंड करता है बेटा एंगल, एंगल उसके बीच में क्या है। मृदुल लिख रहा है एक बार रजनीकांत के चश्मा घुमाने का स्टाइल दिखा दीजिए। कोई चश्मा टूटने वाला चश्मा नहीं है मेरे पास। चल चल क्वेश्चन बना बच्चा, जल्दी लिख इसको, जाके पढ़ता हूँ। निखिल का पानी मंगाने का। हाँ बेटा, लॉरेंस साइंटिस्ट था। चलो बच्चा, इरेज कर रहा हूं इसको। देख बेटा, अब देखा जाए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में पाथ, देखो बच्चा
standard paths in both E vector and B vector। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। तो देख बेटा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों होगा ना, तो चार्ज पार्टिकल के इनफाइनाइट टाइप के पाथ संभव है बेटा, है ना, क्योंकि ये फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है बेटा। समझा बच्चा? ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं मैं कि इसमें हम सारे पाथ की बात नहीं करेंगे बेटा, हम सिर्फ स्टैंडर्ड पाथ की बात करेंगे, कुछ खास पाथ की बात करेंगे। ठीक है बेटा, देखना देखना बेटा, सबसे पहला पाथ देखा जाए, केस वन। केस वन देखो बेटा, कहा मैंने इनिशियल वेलोसिटी 0 है, चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है बच्चा, है ना, ठीक है। और वेलोसिटी और क्या है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों ही बेटा पैरेलल हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल। ठीक बच्चा, या फिर वेलोसिटी नॉन जीरो हो बेटा, है ना, और वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सभी पैरेलल हो, है ना बेटा। तो मान ले ऐसा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज छोड़ दो, है ना बेटा। तो देखो बेटा, इस वाले पॉजिटिव और इस वाले नेगेटिव में पॉजिटिव चार्ज लगेगा ऐसे क्यूवी, नेगेटिव चार्ज पे ऐसे लगेगा बेटा फोर्स क्यूवी। तो दोनों पार्टिकल जो वेलोसिटी गेन करेगा वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड गेन करेगा बेटा, इसी लाइन पे मूव करेगा। और जब इसी लाइन पर मूव करेगा बेटा, तो मैग्नेटिक फोर्स लगा नहीं पाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि वेलोसिटी हो जाएगा पैरेलल, है ना। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा कितना QE। तो अगर फील्ड होगा बेटा कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन भी हो जाएगा कांस्टेंट, है ना। तो क्या कहोगे इसके लिए, पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, है ना बेटा, स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा बेटा, और इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, कितना होगा एक्सेलरेशन, QE/m, है ना, देख ही रहा होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट होगा बेटा, तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा बेटा वेरिएबल होगा, तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब देखो केस टू, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों है बेटा पैरेलल, समझा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हमारा है बेटा पैरेलल। और क्या, वेलोसिटी जो है बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, और वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चा, तो देखो क्या होगा, देखना बच्चा, ये मान ले बेटा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा, और यही मान ले बेटा मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ये दोनों ही हमारा है बेटा पैरेलल। ठीक है, अब सोचो एक चार्ज पार्टिकल लिया बेटा हमने, है ना, और इस चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली फेंक दिया, है ना बेटा, चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया विथ ए वेलोसिटी v, है ना बेटा। ठीक है, या लिखो तो 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है अर्जेंट, बात करते हैं। हाँ तो देख बेटा, वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर हो गया, है ना, तो क्या बताओ,
अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा रिमूव कर दूं तो बता बेटा इस वेलोसिटी की वजह से पाथ कैसा बनेगा बोलो, पाथ कैसा बनेगा बोलो, पाथ कैसा बनेगा बोलो, सर्कुलर। बहुत सही, बिल्कुल सही बेटा। कैसा पाथ बनेगा बेटा हमारा, सर्कुलर पाथ बनेगा, है ना। अच्छा ये बताओ, ये सर्कुलर पाथ जो बनेगा बेटा उस सर्किल का प्लेन कहां होगा, उस सर्किल का प्लेन कहां होगा। इफ आई से दिस वन टू बी एक्स एक्सिस, दिस वन वाई एक्सिस एंड दिस वन एज जेड एक्सिस, वेयर विल बी द प्लेन ऑफ द पाथ, वाईजेड प्लेन। बिल्कुल सही बच्चा, वाईजेड प्लेन का पाथ बनेगा ना, है ना। अब सोचो बेटा ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड तो सर्कुलर पाथ बना दिया, है ना। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर दिया, अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर दिया, है ना बेटा। यूं सोचो, तुम ऐसे सोचो कि एक पार्टिकल ऐसे सर्किल में घूम रहा है ना बेटा, एक पार्टिकल है सर्किल में घूम रहा है और अचानक ऐसे हवा चलनी शुरू हो जाए। एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है बेटा सर्किल में और अचानक हवा चलनी शुरू हो जाए तो क्या होगा, ऐसे ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा आगे। हवा क्या कर रहा है बेटा, फोर्स लगा रहा है ना। तो वैसे ही समझ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा ना तो सर्किल में घूमता हुआ क्या होगा, वो आगे बढ़ जाएगा। तो सर्किल में घूमता हुआ आगे बढ़ जाएगा बेटा, है ना। तो ऐसे ऐसे आएगा बेटा, ऐसे आएगा, है ना। और यहां से फिर ऐसे निकल जाएगा, ठीक है बेटा। फिर यहां से ऐसे निकल जाएगा, ठीक है बेटा। और यहां से फिर ऐसे निकल जाएगा, समझे ना। तो ये तो बेटा क्या हुआ बोलो, हेलिक्स हुआ, है ना बेटा। लेकिन एक्सीलरेशन होगा ना बेटा, क्यू ई बाई एम अलोंग द एक्सिस। तो देख बेटा एक्सिस के डायरेक्शन में जब एक्सीलरेशन होगा तो उधर फोर्स खींच लेगा, है ना बेटा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन होगा बेटा, तो ये वाला पिच छोटा होगा, ये पिच और बड़ा होगा, ये वाला पिच और बड़ा होगा, है ना बेटा। कहेंगे ये जो पिच हमारा है ना, ये पिच P1 और ये पिच P2, है ना बेटा। दोनों पिच की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, है ना बेटा। तो क्या कहेंगे इस बार, पाथ बोलो। तो कहेंगे बेटा पाथ विल बी हेलिक्स, है ना बेटा, ऑफ नॉन यूनिफॉर्म पिच, है ना बेटा। क्या होगा बोलो, नॉन यूनिफॉर्म पिच होगा बेटा, समझा बेटा। ठीक है, दूसरी बात सुनना बेटा अच्छे से, इसमें v yz v yz yz प्लेन की जो वेलोसिटी होगा बेटा, है ना, वो कांस्टेंट रहेगी, रिमेन कांस्टेंट। yz प्लेन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, है ना बेटा। एंड vx जो होगा बेटा वो चेंज करेगा, है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्स वाला कंपोनेंट चेंज करेगा लेकिन वाईजेड वाला कंपोनेंट सेम रहेगा, इसलिए सर्किल का रेडियस भी सेम रहेगा। ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। सौरभ बेटा नो यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चा, इसलिए। अर्पित सर एक डाउट है सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको मतलब क्यू ही इधर फोर्स लगाएगा राइट में, हाँ, पर सर ये बी है ना मैग्नेटिक फील्ड, वो उसको वो कैसे क्या करेगा सर। एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि एक्स वाली वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की होगी पैरेलल, और जब फील्ड की होती है बेटा पैरेलल वेलोसिटी तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है। केस 2 में सर, केस 2 में। हाँ बच्चा केस 2 की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, एक तो बोर्ड पे लाइन पे और दूसरा बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना। तो एक्स वाली जो वेलोसिटी है बेटा जो बोर्ड के प्लेन के पैरेलल है ना, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो वो वाला वेलोसिटी फोर्स से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, है ना। और जो दूसरा कंपोनेंट होगा उसके परपेंडिकुलर वाला उस पे फोर्स लगेगा और सर्किल में घूम जाएगा, समझे। अमन सर केस फर्स्ट एक बार फिर से बता दीजिए। केस फर्स्ट अमन कौन सा पूछ रहा है बेटा, अनम्यूट करना।
यस केस वन। यस सर, केस फर्स्ट। हाँ ठीक है, केस वन देख बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सभी बेटा पैरेलल है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों होगा बेटा पैरेलल। तो मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो हो जाएगा ना। मैग्नेटिक फोर्स होता है ना क्यू वी बी साइन थीटा। बोलो मन। अमन। यस सर। हाँ तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि एंगल जीरो है। यस सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, है ना। और फोर्स और वेलोसिटी होगा सेम डायरेक्शन में, तो पाथ हो जाएगा बेटा स्ट्रेट लाइन। ओके सर। समझ गए? यस सर। निखिल। सर ये जो डायरेक्शन है वो सेकंड वाले केस में, वो वाई जेड कैसे आएगा सर, वो नहीं समझ में आता। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है बच्चा? सर एक्स में है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड सर, हाँ एक्स डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स डायरेक्शन में है। यस सर। वाइजेड प्लेन क्या हुआ? उसके परपेंडिकुलर, है ना बच्चा। यस सर। तो वाइजेड प्लेन वाली जो वेलोसिटी होगी वो उसको घुमाएगी सर्किल में, हाँ घुमाएगी है ना सर। बेटा। वो कौन घुमा रहा है बताओ सर्किल में, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड? सर मैग्नेटिक फील्ड। हाँ मैग्नेटिक फील्ड घुमा रहा है उसको बेटा सर्किल में, है ना। सर और यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको आगे खींच रहा है। आगे खींच रहा है। हाँ तो आगे खींचता हुआ वो घूमेगा सर्किल में। ओके सर। ठीक है, यस। मतलब हो जाएगा हेलिक्स। रोशन। हेलो सर। बोलो बच्चा। सर फर्स्ट में डाउट था सर, क्लियर हो गया। ओके बच्चा। मनीष। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन था सर कि सर आपने लॉरेंज फोर्स में बताया कि सर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का रहना कंपलसरी है क्या सर? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्टेंट को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है सर दोनों, सर अगर दोनों में से कोई एक नहीं रहा तो लॉरेंज फोर्स नहीं होगा क्या, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसका? बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पुट कर देंगे तो मैथमेटिकली सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स हो गया लॉरेंज फोर्स, और अगर यस सर। मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया लॉरेंज फोर्स, है इलेक्ट्रिक ना। फील्ड, यस सर। तो फिर हो सकता है ना सर? हाँ हो सकता है। सर ये, हाँ बोलो बोलो। सर बोल रहा था सेकेंड केस में नॉन यूनिफॉर्म पिच कैसे हुआ सर, मतलब वो क्योंकि समझ में बेटा एक्स आया डायरेक्शन उसका में पाथ। एक्सीलरेशन है बेटा। यस सर। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है? 1:3:5:7 की रेशियो में आता है ना। यस सर, वेरी करते रहता है। याद आ गया? लेकिन सर उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है ना सर? बेटा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी कैसे रहेगा बेटा, कांस्टेंट बताओ। वेलोसिटी यूनिफॉर्म बढ़ेगा ना। एक्सेलरेशन है सर। यस यूनिफॉर्म सर। एक्सीलरेशन है तो यूनिफॉर्मली बढ़ेगा वेलोसिटी। 1 यस सर, 3 यूनिफॉर्म 5 बढ़ेगा। 7 9 11 बढ़ेगा लेकिन ना। यस सर। एमएस वीरा। हेलो सर। बोलो बेटा। सर ये फर्स्ट केस पे सर, जब वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब पैरेलल हो जाएंगे तो सर जो उसके मैग्नेटिक फील्ड है वो तो जीरो हो जाएगा ना, इसी कारण मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो जो, जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स इस, जीरो हो जाएगा। हाँ यस सर, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात। ओके सर, और इसीलिए स्ट्रेट पाथ हो गया उसका। हाँ बिल्कुल सही समझा तुम। रवि। सर ये भी बी और ई तीनों एक ही प्लेन में है, तो इस फिर भी का एक लाइन कंपोनेंट में है। प्लेन का क्या है? तो केस वन में एक लाइन में है। तो फिर तुम कौन भी सी का बात कंपोनेंट क्यों केस टू इसमें बोल है? रहे हो? केस टू का। तो केस टू में तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर है बच्चा। देखो सर डायग्राम लेकिन में। एक ही प्लेन में है ना। हाँ बच्चा, लेकिन वो वेलोसिटी हमेशा ऐसे ही रहेगा क्या बताओ। ऐसा पार्ट ड्रॉ किया ना मैंने, क्या दिख रहा है? पहले साइकिल में घूमेगा ना बेटा, ये यस सर। साइकिल में घूमना चाहेगा ना। तो यस जो सर। वी वाई है कुछ देर बाद हो जाएगा वी जेड, फिर हो जाएगा वी वाई, फिर हो जाएगा वी जेड, वाई और जेड में ही घूमता रहेगा। यस सर।
निखिल क्या लिख रहा है भाई, क्यों मैग्नेटिक ओ हो जाएगा, क्यों मैग्नेटिक जीरो हो जाएगा? अरे बेटा मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा फर्स्ट केस में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है बेटा। मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। अब वो केस 3 थोड़ा डिफिकल्ट है, एकदम गौर से सुनना, मिस करोगे नहीं समझ में आएगा। केस 3 हमारा है बेटा E परपेंडिकुलर टू B, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड और इनिशियल वेलोसिटी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड और इनिशियल वेलोसिटी जीरो। देख बच्चा, रोहित लिख रहा है वॉइस सही नहीं आ रहा, बोलो बच्चा बाकी लोग को आवाज आ रही है ठीक से? बाकी बच्चे बताओ आवाज आ रही ठीक से? बाकी बच्चों को आवाज आ रही है, एक बच्चे का ही प्रॉब्लम है। देखो बच्चा E परपेंडिकुलर टू B, U हमारा जीरो है बेटा, ठीक है। देख दो, मैंने कहा बेटा मान लो मैग्नेटिक फील्ड हमारा बाहर की तरफ, मान ले बच्चा मैग्नेटिक फील्ड हमारा है बाहर की तरफ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा? आउटवर्ड, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा बेटा ऐसे, ऐसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझा? ऐसे है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देख बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो गया बेटा? हो गया 90 डिग्री एंगल ना बच्चा, है ना। अब देख दो, अगर मान ले बेटा यहां से मैं एक पॉजिटिव चार्ज को इनिशियल वेलोसिटी जीरो से छोड़ूंगा, है ना, तो बोल बेटा ये किधर मूव करना स्टार्ट करेगा? किधर मूव करना स्टार्ट करेगा? बोलो बोलो, ऊपर की तरफ, है ना बेटा। ये ऊपर तरफ जाना चाहेगा तो इसमें ऐसी वेलोसिटी आएगी बच्चा, है ना। जब ऐसे वेलोसिटी आएगा तो फिर बेटा मैग्नेटिक फोर्स भी काम करना शुरू करेगा, है ना। तो बोल बेटा मैग्नेटिक फोर्स किधर काम करेगा? मैग्नेटिक फोर्स किधर काम करेगा? राइट में, बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड। तो इस पे देख बेटा, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बेटा राइट में। एक एक बात को सुनना ध्यान से, दोबारा मैं नहीं बताऊंगा बेटा, सुन लो अच्छे से। तो देख बेटा शुरुआत की वेलोसिटी बहुत कम होगी, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ा है, बहुत कम समय बीता है, तो चूंकि बेटा वेलोसिटी बहुत छोटी है तो मैग्नेटिक फोर्स ही बहुत छोटा होगा बेटा, है ना। मैग्नेटिक फोर्स ही बहुत छोटा होगा, बोलो ठीक है बेटा। अब जब ये मैग्नेटिक फोर्स बहुत छोटा होगा बेटा, है ना, मैग्नेटिक फोर्स बहुत छोटा होगा, ठीक है, तो इस पाथ को ऐसे मोड़ेगा, यहां से बेटा ऐसे मुड़ेगा ये, बोलो यहां से ऐसे मुड़ेगा, है ना, तो और ऊपर जाएगा तो और वेलोसिटी गेन करेगा बच्चा, है ना, और गेन करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, है ना बेटा, और आगे जाएगा और वेलोसिटी बढ़ेगी बेटा, मैग्नेटिक फोर्स और बड़ा हो जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा बेटा मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, ठीक है बेटा, है ना। और ये पार्टिकल कर्व पास जाता जाएगा बेटा, इधर कहीं आएगा किसी मैक्सिमम वाले पॉइंट पे, है ना बेटा, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा QE और मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा, है ना बेटा। और मैग्नेटिक फोर्स इतना बड़ा हो जाएगा बेटा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डोमिनेट कर जाएगा, है ना, और डोमिनेट करके इसको खींच लेगा नीचे, और फिर बेटा ये नीचे आएगा और नीचे आकर के फिर किसी पॉइंट पे आकर के ये रुक जाएगा वापस, V = 0, फिर उसी लेवल तक आ जाएगा जिस लेवल से स्टार्ट किया था ना बेटा, उसी लेवल पे आएगा वापस, रुक जाएगा, फिर से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेगा, फिर से ऊपर जाएगा, है ना बेटा, और यही पाथ बार बार जाएगा।
ऐसे 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 ऐसे, समझे बेटा? इस तरह से पाथ बनता जाएगा। ठीक है बेटा? ठीक है, तो इस पाथ को क्या बोलते हैं बेटा? पाथ इज साइक्लॉयड, है ना बेटा? पाथ इज साइक्लॉयड। ठीक है बेटा? पाथ अगर हमारा कैसा है? साइक्लॉयड। साइक्लॉयड क्या होता है? तो कहेगा जस्ट लाइक ए पॉइंट, जस्ट लाइक ए पॉइंट ऑन रोलिंग स्फेयर, है ना बेटा? स्फेयर का कोई पॉइंट, एक स्फेयर मान रोल कर रहा है, एक स्फेयर मान लो बेटा रोलिंग कर रहा है, उसके किसी पॉइंट को देखो, ये पॉइंट ऐसे घूमते हुए आगे आता है ना बेटा, ये है ना? तो ये पाथ हमारा क्या है बेटा? ये साइक्लॉयड पाथ है। लिख लो। इसके बारे में ज्यादा मैथमेटिक्स मत सोचना, क्योंकि तुमने इस पाथ की मैथमेटिक्स ज्यादा पढ़ी नहीं है ना बच्चा? अर्पित जैन फिर से हैंड रेज कर दिया, बोलो भाई अर्पित। सर मुझे एक डाउट हो रहा है सर, क्लियर नहीं हो पा रहा है सर। रेडियस क्यों नहीं चेंज हो रही है केस 2 में? रेडियस क्यों नहीं चेंज हो रही? अच्छा, रेडियस किस पाथ का? रेडियस अगर दिमाग में आ रहा है, इसका मतलब कैसा पाथ सोच रहे हो? सर्कुलर सर। सर्किल सोच रहे हो। सर्किल में कौन सी वेलोसिटी उपयोग आएगी? क्या सर्किल में घूमने वाली वेलोसिटी किस प्लेन में है? वेलोसिटी सर वाई जेड में। वाई जेड में। इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में है? सर एक्स में। एक्स में ना बच्चा? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्स में है, तो एक्स वाले फोर्स से वाई और जेड पे इफेक्ट होगा या नहीं होगा? नो सर। नहीं होगा ना? नहीं होगा, उससे तो नहीं होगा, पर सर मैग्नेटिक फील्ड के से तो होगा सर इफेक्ट। तो मैग्नेटिक फोर्स तो वर्क करता ही नहीं है बच्चा कभी, पता है ना? मैग्नेटिक फोर्स वर्क कभी नहीं करता। सर ये समझ कौन में? से, हाँ सर, और सर केस 3 में सर कौन से प्लेन में घूम रहा है सर? ये एक्स वाई में है सर ये? देखो, इसमें यू मान लिया मैंने एक्स एक्सिस, यू मान लिया मैंने वाई एक्सिस, और यू मान लिया जेड एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड है जेड की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई की तरफ, और पार्टिकल घूम रहा है एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई ठीक में है? है सर। ओके। अरविंदर बोलो। सर केस 2 में डाउट था सर। क्या सर पूछो? सर ये डाउट था सर, अगर ये सर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है तो सर ये तो मतलब सर्कल में घूमता रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा ना? हाँ बिल्कुल सही बात, साइकिल में हाँ घूमता रहेगा। हाँ सर, अगर हम मतलब 0.2 या 0.3 न्यूटन की फोर्स लगा देते हैं, मतलब जब किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और मैग्नेटिक फील्ड हो आगे की तरफ सर, हाँ, तब सर उसका जो वो हेलिक्स होगा सर, तो तब भी नॉन यूनिफॉर्म होगा ना? तो तुम फोर्स लगाओगे किस डायरेक्शन में? एक्स में। हाँ यस सर, एक्स में। हाँ, तभी हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्म बेटा, सही बात। अगर हाँ कांस्टेंट फोर्स लग गया तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो गया। जी सर। कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। यस वेलोसिटी सर। बढ़ेगी तो पहले टाइम पीरियड के समय वेलोसिटी कम होगी, अगले टाइम पीरियड के समय वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो पहले टाइम पीरियड में कम दूर जाएगा, दूसरे टाइम पीरियड में और ज्यादा दूर जाएगा। यस सर। सर अगर कांस्टेंट फोर्स ना लगाएं सर, हल्की सी मतलब एक बार फोर्स लगा दें, तब भी सर ये है तुम वो कुछ भी जो। फोर्स लगा दोगे, हाँ एक बार यस। फोर्स लगा के छोड़ दोगे तो यस जितनी सर। देर फोर्स लगता रहेगा उतनी देर तक का पिच रहेगा नॉन यूनिफॉर्म, उसके यस बाद हो सर। जाएगा यूनिफॉर्म पिच। ठीक है सर। सर पिच घटता जाएगा फिर बाद में ना? नहीं कि सेम रहेगा पिच, फिर कांस्टेंट रहेगा ना। जब तेरा फोर्स बंद हो गया तो स्पीड नहीं बढ़ेगा अब। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है जी सर। सौरभ हेलो बोलो। सर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही प्लेन में हो जाएंगे तो क्या हाँ, हो सकते हैं सर दोनों एक प्लेन में? केस फिर से 3 बोलो। सर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हाँ एक ही प्लेन में कर देंगे तो सर? बेटा बताओ, सेम प्लेन में होने के लिए कम से कम कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स चाहिए? क्या सर?
सेम प्लेन में होने के लिए कम से कम कितने नंबर ऑफ वेक्टर होने चाहिए? कोप्लेनर की प्रॉपर्टी, कोप्लेनर की प्रॉपर्टी डिसाइड करने के लिए कम से कम कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स चाहिए? 2 वेक्टर। नहीं बच्चा, 3 न रे। सोच तो, 2 वेक्टर से मिल करके बना प्लेन, है ना? कोई भी 2 लाइन खींच देगा अगर तू मान ले बेटा, तो कोई भी अगर 2 लाइन तू लेगा तो उससे बनेगा ना प्लेन बेटा, बोल तो। कोई भी 2 लाइन सोच, लाइन 2 तुम कैसा भी सोचो, है ना बेटा? कोई भी 2 लाइन सोचो, ये 2 लाइन से क्या बनेगा? एक प्लेन बनेगा ना बेटा। ऐसे ऐसे रखोगे तो ऐसे प्लेन बनेगा, ऐसे तो ऐसे बनेगा प्लेन, हमेशा बनेगा प्लेन, बोलो है कि नहीं? यस सर। 2 लाइन से हमेशा बनेगा प्लेन। जब तीसरा वेक्टर इस प्लेन में आएगा तब ना बोलेगा कोप्लेनर। तुम बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सेम प्लेन में हो सकता है कि नहीं? अरे बच्चा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो है ना बेटा, 2 वेक्टर अगर है तो तू कैसे भी रख, उनसे बनेगा प्लेन, है ना? है ना बेटा? देखो बेटा, अगर क्लास की बताई हुई चीज कोई समझ में नहीं आए तो वो समझने के लिए तुम दोबारा देख सकते हो वीडियो। वीडियो तुमको है ना बेटा अवेलेबल करवाता हूं ना मैं। क्लास की बात को रिपीट करवा करके तुम टाइम वेस्ट ना करते हो बेटा, कोर्स आगे स्लो ना बढ़ेगा उससे। कोर्स आगे स्लो बढ़ेगा, तुम्हारा ही नुकसान होगा बच्चा। चलो क्वेश्चन करते हैं कुछ। देख बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है देखो, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल लगाना बेटा लॉजिक, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं, सिंपल लॉजिक, है ना? सवाल कहता है बेटा, इन ए रीजन ऑफ स्पेस, इन ए रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड is E I cap and magnetic field is B J cap। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड E I cap और मैग्नेटिक फील्ड B J cap। ठीक है बच्चा, सवाल कहता है फाइंड इफ and a charged particle का चार्ज Q, मास M, है ना बच्चा? चार्ज पार्टिकल का चार्ज Q और मास M, है ना बेटा? इज रिलीज कर दिया बेटा हमने इसको। कहां रिलीज किया इसको? ऑरिजिन पे रिलीज किया, है ना? तो सवाल कहता है बेटा फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल की स्पीड निकालो, है ना बच्चा? व्हेन इट क्रॉसेस थ्रू, जब वो क्रॉस करेगा, क्रॉसेस थ्रू ए पॉइंट x, y, z। ठीक है बच्चा, एकदम सिंपल दिमाग लगाना। हिंट ये है, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करो, जल्दी बन जाएगा सवाल। स्पीड पूछा है ना? वेलोसिटी नहीं बच्चा। ट्राई करो।
जुपिटर का आ गया आंसर, अमर्थ का भी आ गया आंसर, गुड बच्चा, वेरी गुड। कुछ का भी आया आंसर। सौरभ गलत हो गया थोड़ा सा, तुम थोड़ा सा गलत हो गया, सोचो। प्रिंस थोड़ा चेक कर इसको, प्रिंस हल्का चेक कर। अमितेश तुम भी हल्का चेक करो, थोड़ी छोटी सी गलती है। निशान चेक करो बच्चा, रियांशु तुम भी चेक करो। अमितेश सही है तुम्हारा। आर्यन चेक कर बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड एस डायरेक्शन में है, वाई में नहीं। रविकांत बोलो। रविकांत, उत्कर्ष का भी सही। देख बच्चा, अच्छा हमें आइडिया कहां से मिला कि हम वर्क एनर्जी यूज करें, है ना बेटा। आइडिया इससे मिला क्योंकि सवाल में पूछा है बेटा स्पीड, है ना, स्पीड पूछा है ना। अगर ये पूछा होता वेलोसिटी तो नहीं कर पाते बेटा हम लोग, है ना। इसलिए हमें मिला आइडिया कि स्पीड तो हम काइनेटिक एनर्जी से भी निकाल लेंगे बेटा। तो लिख देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू डेल्टा के, है ना बेटा। हम जानते हैं ना मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के हमेशा बेटा परपेंडिकुलर, और अगर हमेशा परपेंडिकुलर इसलिए मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन डायरेक्शन में है बेटा, है ना। तो देख बेटा वर्क डन निकालने का आसान तरीका क्या है, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना बेटा क्यूई, है ना, और एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट, यही हमारा एक्स, तो क्यूई एक्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर इनिशियल 0, है ना बेटा। तो क्या हो गया, v इक्वल टू स्क्वायर गया बेटा, सारा सिंपल। हाँ तो नेटवर्क कमजोर हुआ है, थोड़ा वीडियो ब्लर आ रहा होगा हल्का सा। मैग्नेटिक का वर्क 0 कैसे हुआ, सृष्टि पूछ रही है। अरे बच्चा मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, इसलिए वर्क डन 0। थोड़ा वेट करो, वीडियो ठीक हो रहा है। ऑडियो भी लैग कर रहा है।
अब ठीक है बेटा वीडियो, चलो आगे बढ़े बेटा। देखो चल देख बेटा अगला सवाल। In a region of uniform electric field E equal to 20 न्यूटन पर कूलम I cap, ठीक है बेटा, and uniform magnetic field, uniform magnetic field B vector equal to B J cap, ठीक है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है ना बेटा। ए चार्ज्ड पार्टिकल मूव्ड अनडिफ्लेक्टेड, है ना बेटा, बिना डिफ्लेक्ट किए हुए मूव कर गया विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है बेटा। 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी हमारी है 10 मीटर पर सेकेंड। सवाल कहता है फाइंड पॉसिबल वैल्यू या वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का पॉसिबल वैल्यू या वैल्यूज निकालो बच्चा। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर गया, नहीं बेटा वीडियो ठीक है, तुम्हारा नेट गड़बड़ है फिर मिस मेरा। वीडियो क्वालिटी अभी ठीक चल रहा है। चार्ज मास इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चा, बिना उसके बन जाएगा। चार्ज मास इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में v स्क्वायर u स्क्वायर नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है। वीडियो भी सही है बच्चा। वैल्यू के बाद क्या लिखा हुआ है? वैल्यू के बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है s। कुछ का आंसर आ गया। कनीज चेक करो। आर्यन का भी आंसर आ गया, लेकिन थोड़ा सोचो। आंसर आ गया है वो भी सोचो। इमामा का भी आंसर आ गया, गैलेक्सी का भी आ गया, एसएच सुप्रभो का भी आ गया, लेकिन थोड़ा सोचना बच्चा। आंसर आने के बाद भी थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ इस पे। निखिल गलत जा रहे हो बेटा तुम। यस राम टिकी अब है, सही है बच्चा, लेकिन थोड़ा और सोचो। आयुष, हाँ सही है आयुष, बिल्कुल सही। सुमित सिंह सेगर, हाँ बेटा भी कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन 0। तो देख बेटा, सवाल में कहता है v कांस्टेंट है बेटा, मतलब एक्सीलरेशन 0, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0 है ना बेटा। ये तभी हो सकता है जब लॉरेंज फोर्स 0 हो जाए। तो क्यू ए वेक्टर प्लस v क्रॉस b इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बेटा E वेक्टर इक्वल टू माइनस v क्रॉस b, है ना। बोलो इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में क्या कहोगे, क्या दोगे, E इक्वल टू वी बी
साइन थीटा। ठीक है बेटा, E इक्वल टू वी बी साइन थीटा। सो B इज इक्वल टू E बाई V साइन थीटा इज इक्वल टू 2 बाई साइन थीटा, है ना बेटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से कम होगी बेटा। इसका मतलब B की वैल्यू क्या होगी, मोर देन इक्वल टू 2 टेस्ला। तभी मैंने कहा था वैल्यू और वैल्यूज। जैसे मान लो बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ऑप्शन हो 1 टेस्ला, 2 टेस्ला, 3 टेस्ला, 4 टेस्ला, तो आंसर क्या होगा 1 और 2, सॉरी 2 3 4 होगा आंसर। लिख लो। विराट कोहली आ गए हैं भाई, आईपीएल शुरू होगा अब। बोलो विराट कोहली। विराट कोहली कितना है बिका इस बार आईपीएल में, कितने बिका? आवाज नहीं आ रही हम लोग को विराट। सर ऐसे 17 इस बार कितना चार्ज किया रे? 17 जितना भी चार्ज किया हो उससे मुझे मतलब नहीं है, बस मतलब ये है कि जब हम लोग का ऑफलाइन क्लास शुरू होगा तो एक समोसा और एक कचौरी खिलाएगा हम लोग को। चलो आगे पूछो क्या पूछना है तेरे को। सर ऐसे ही होगा नेटवर्क तेरा बहुत गड़बड़ है यार, इतना पैसा कमाता है तुम, इतना खराब रखता है नेटवर्क, क्या यार। नेटवर्क बहुत कम तेरा आ रहा है, थोड़ा खुली जगह पे जाओ, ओपन जगह पे, विंडो के पास जाओ, विंडो के पास जाएगा तो आएगा आवाज सही से। आवाज ही गायब हो गया और बंदा भी गायब। चलो कोई बात नहीं, विराट कोहली की टाप आ रहा है। अबे नलायक जुपिटर लिख रहा है अनुष्का पैसा नहीं देती उसको। चलो आगे चलो, चलो बेटा आगे बढ़े। देखो अगला सवाल, हालांकि मैं ही करूंगा तुम नहीं करोगे, लेकिन उस सवाल को करने के लिए बेटा रोटेशनल मोशन का एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले नोट में एक पॉइंट लिख लिया जाए, रोटेशनल मोशन का एक कॉन्सेप्ट देख लिया जाए। ठीक है बेटा, अगर हम कहें कोई बॉडी है बेटा, वो रोल कर रहा है जमीन पे यूनिफॉर्मली, रोलिंग यूनिफॉर्मली, है ना बच्चा, का मतलब क्या है? देखो मतलब ये है बेटा कि एक डिस्क हमारा या कोई स्फेयर, डिस्क, रिंग या स्फेयर, कुछ भी, रिंग, डिस्क या स्फेयर, कुछ भी, ठीक है बेटा, है ना। इसकी जो सेंटर की वेलोसिटी है बेटा v, ये सेंटर की वेलोसिटी है बेटा कांस्टेंट, है ना। तो देखिए बेटा जब ये जमीन पे रोल करता है बेटा, जमीन पे ये रोल करता है बेटा, तो रोल करते समय इस पॉइंट 0 होती है ना। इसके इस वाले पॉइंट पे ऐसे घूमता है ना, इसकी होती है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना बच्चा। इस वाले पॉइंट की ठीक सामने वाले पॉइंट की वेलोसिटी होती है v, है ना बेटा। इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे होती है v और ऐसे होती है बेटा आर ओमेगा। इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे होती है v और ऐसे होती है बेटा आर ओमेगा, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी 2v हो जाता है ना बेटा। अरे तो खराब हो गया बोर्ड, नेटवर्क गड़बड़, एक मिनट को चेक करके आता हूँ क्या गड़बड़ है। चालू कर दिया क्या यूट्यूब वगैरह?
अभी ठीक आ रहा होगा वीडियो? चलो देखो बच्चा, रोलिंग वाले केस में बेटा अगर कोई बॉडी मान ले यूनिफॉर्मली कर रहा है बेटा रोल, है ना, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का बेटा स्पीड 0 और टॉप मोस्ट पॉइंट का स्पीड बेटा सबसे ज्यादा कितना होता है बेटा 2v, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बेटा स्पीड 0 और टॉप मोस्ट पॉइंट की सबसे ज्यादा 2v, है ना। ठीक, अब बोलना बेटा अगर मैं बोला बेटा इसकी वेलोसिटी है कांस्टेंट, है ना बेटा, तो मुझे बताओ कि अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में देखूं ऑब्जर्वर अगर सेंटर पे हो, है ना बेटा, तो बताओ ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरी कर रही है? बोल तो बच्चा, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरी कर रही है ना बेटा? कांस्टेंट, यहाँ पे लिखा है ना हमने बेटा कांस्टेंट। तो बताओ ऑब्जर्वर कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? तो ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है बेटा? इनर्शियल है या नो इनर्शियल है ना बेटा? इनर्शियल, बिल्कुल सही कहा। तो बताओ बेटा ये दूसरे बॉडी का एक्सीलरेशन सही देखेगा या गलत देखेगा? दूसरे बॉडीज का एक्सीलरेशन सही देखेगा या गलत देखेगा? गुड, सही देखेगा बेटा, है ना। कोई भी ऑब्जर्वर जो इनर्शियल फ्रेम का है बेटा वो सही देखता है एक्सीलरेशन, और जो नॉन इनर्शियल का होता है बेटा वो एक्सीलरेशन देखता है ना बच्चा, सॉरी गलत देखता है ना। तो अब बताओ इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इन सब पॉइंट की वेलोसिटी कैसे है बेटा? कैसे पाथ में है? ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कैसा पाथ देखेगा बोलो? सर्कुलर पाथ देखेगा बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेगा ना बच्चा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कैसा एक्सेलरेशन? फिर से गड़बड़ हो गया। तो देख बेटा पढ़ने के लायक है, अभी पढ़ने के लायक है, फिर गड़बड़ हो गया। चलो देखा जाए। देख बेटा तो ये हमारा ये ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये सारे पॉइंट का पाथ सर्कुलर है बच्चा। दिक्कत है बेटा, बहुत दिक्कत है, मुझे दिख रहा है दिक्कत ये। नेटवर्क अनस्टेबल हो रहा है, वेदर भी सही है। ऑप्टिकल फाइबर तो है बेटा, ये ऑप्टिकल फाइबर ही है। चलो मीटिंग फिर से रिस्टार्ट करता हूँ एक बार, मीटिंग फिर से रिस्टार्ट कर रहा हूँ बच्चा। हाँ सही हो गया, अब सही हो गया बेटा, चल देख।
तो देखो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बेटा, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में है ना बेटा, सारे पॉइंट का पाथ कैसा है बेटा, सर्कुलर। इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बेटा सारे पॉइंट का पाथ सर्कुलर, और वो देखेगा बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही होता है बेटा एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चा। तो ये ऑब्जर्वर जो है हर पॉइंट का एक्सीलरेशन देखेगा सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, है ना बेटा। हर पॉइंट का देखेगा बेटा एक्सीलरेशन ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और कितना देखेगा बेटा ये, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन देखेगा ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है बच्चा, ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है बच्चा। अब चलो इसी कॉन्सेप्ट पे हमें क्वेश्चन करेंगे। देख बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू ई आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू बी जे कैप, है ना बेटा, एंड ए चार्ज पार्टिकल charge q and mass m is released at origin, है ना बेटा, origin पे रिलीज कर दिया। ठीक है। सवाल कहता है फाइंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैक्सिमम स्पीड। ठीक है बेटा। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। ठीक है बच्चा। तो इसको लिख ले, फिर मैं सॉल्व करता हूं इसको, फिर मैं इसको नोट कर ले बच्चा, फिर मैं सॉल्व करूंगा। चलो हो गया। देख बेटा ऐसे मान लिया बेटा मैंने एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा, और ऐसे मान लिया मैंने वाई एक्सिस, ठीक बेटा, और ऐसे हमारा है जेड एक्सिस, ऐसे एक्स, ऐसे वाई, ऐसे जेड। ठीक है। तो देख बेटा एक चार्ज पार्टिकल को यहां से रख के छोड़े, है ना बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है वो एक्स डायरेक्शन में खींचेगा ऊपर। जब ऐसे खींचेगा बेटा एक्स में, तो यहाँ पार्टिकल आएगा रुकेगा, फिर यहाँ पे ऐसे जाएगा। बोल बच्चा। ठीक है। ये पार्टिकल हमारा ऐसा ऐसा पाथ में जाएगा बेटा, बोलो, है ना। तो इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया बेटा हमारा, बोलो, ये हमारा हो गया बेटा वाई मैक्सिमम, बोलो, ये हो गया बेटा हमारा वाई मैक्सिमम। और देख बच्चा इसी पॉइंट पे स्पीड जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी वी मैक्सिमम, है ना बेटा। और कहा था पास बेटा साइक्लॉइड रोलिंग स्फीयर के एक पॉइंट के जैसा, है ना। तो इमेजिन कर ले कि मान ले बेटा एक स्फीयर रोल कर रहा है, एक स्फीयर हमारा रोल कर रहा है वी स्पीड से, है ना बेटा। तो देखो ये वाला पॉइंट का मतलब हुआ ये वाला पॉइंट, है ना बेटा, और ये वाला पॉइंट का मतलब हुआ ये वाला पॉइंट का मतलब हुआ बेटा ये वाला पॉइंट, है ना। ये वाला पॉइंट है ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट है बेटा ये पॉइंट, है ना। तो महसूस करो अगर इसका रेडियस बेटा r है ना, तो फिर y मैक्सिमम कितना है बेटा 2r है।
y मैक्सिमम 2r है ना बेटा। और अगर ये स्पीड पॉइंट ये है बेटा तो v मैक्सिमम 2v है। बोलो पहले बताओ, इतनी बात समझ में आई? बोलो बच्चा, इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलो। अब देख बेटा, अगर हम इस पॉइंट को a माने, इसको भी a मानो, तो a वाला पॉइंट पे क्या कहोगे? a वाला पॉइंट पे क्या कहोगे बेटा कि यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा। तो क्या कहोगे? ऐसे कहेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स QE। तो इसके लिए क्या लिख देंगे? QE इक्वल टू MA, है ना बेटा। और साइक्लॉइड मोशन में एक्सीलरेशन कितना होता है बेटा? ये होता है v²/r ना बेटा। बोल, होता है ना v²/r? बोलो बेटा, बात समझ गए? ठीक है। अब चलो, ये अगर B पॉइंट है बेटा तो ये भी हमारा B पॉइंट है। इस B पॉइंट की बात कर बेटा तो बोलेगा इस पे ऐसे होता है बेटा QE, और ऐसे होता है मैग्नेटिक फोर्स Q इंटू V मैक्सिमम इंटू B, और इसका ऐसे बेटा एक्सेलरेशन है ना B वाले पॉइंट के लिए। तो क्या लिख देंगे? Q V मैक्सिमम इंटू B माइनस QV बराबर MA। बोल बेटा, ठीक है। तो क्या हो गया? Q इंटू 2V इंटू B माइनस QV बराबर M v²/r, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चा, समझा? अब देखो, 1 नंबर 2 नंबर से अगर 1 और 2 को सॉल्व करोगे बेटा तो 1 और 2 को सॉल्व करके v निकाल लोगे और r निकाल लोगे। v r निकाल लोगे तो यहाँ पुट कर दो और आंसर हो गया, है ना बेटा। तो रोलिंग स्फीयर से कंपेयर करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर नहीं करोगे तो इतना कॉम्प्लिकेट होगा बेटा, है ना, कि समझ से परे हो जाएगा, है ना। ये एग्जांपल तुम्हारा सीट में भी है, और एग्जांपल तुम्हारा HCV का मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर का सबसे लास्ट सॉल्व एग्जांपल है बेटा, है ना। दोनों में देखना कितनी कॉम्प्लिकेशन सॉल्व करने में है ना। लेकिन रोलिंग स्फीयर से कंपेयर करो, देखा तुरंत हो गया बच्चा, है ना। लिख ले बच्चा। अब चलो होमवर्क करेंगे डिस्कस। तुम पहले इसको नोट करो। नहीं, अनम्यूट किसी को नहीं करूंगा बेटा, मैं अनम्यूट किसी को नहीं करूंगा। तुम वही बातें पूछते हो जो बता चुके होते हैं बेटा। फटाफट नोट करो जल्दी। अभी कुछ लैग नहीं कर रहा, एकदम सही नेटवर्क अभी। चलो देखो, सीट निकालो बच्चा। अब सीट 3 पार्ट 1,
निकालो बेटा सीट, ईएमएफ का सीट निकालो, ईएमएफ का सीट निकाला जाए, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 निकाला जाए। क्वेश्चन दिया था 11, 12, 13, 14, 15। 11 से 15 में कोई डाउट? अरे यार वीडियो क्वालिटी खराब हो गया, वेट करते हैं 1 मिनट, सही हो जाएगा।